मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूं। मैं कुलदीप कुमार जी आप ही के पास आ रहा हूं। कुलदीप कुमार जी, आपके नेता अमनतुल्लाह खान जिन्होंने बहुत सारे बयान दिए, मैं एक एक करके सारे बयान पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा, लेकिन एक मुझे बात बताइए, अमनतुल्लाह खान किस हैसियत से ये कह रहे हैं ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में बुलडोजर मुझसे पूछ के चलेगा? ये इलाका क्या होता है जी, मुझे समझा दीजिए आप कुलदीप जी। ये अमनतुल्लाह खान का इलाका क्या है? वो विधायक है उस इलाके के जो कि कानून सम्मत है, लेकिन इलाका क्या है कि बुलडोजर मुझे बताए मैं खुद हटाऊंगा। वो कौन होते हैं हटाने वाले? हु इज ही? हाउ ही कैन रिमूव इट हिमसेल्फ? अमीश भाई, नहीं, आप लोगों ने क्या बना रखा है सिस्टम? अमीश बताइए इसका जवाब। पहली बात तो इलाका किसी का नहीं होता है, हर जनता जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है और वो वहां का चुनाव विधायक होता है और अमनतुल्लाह खान जी वहां के विधायक हैं। और अगर कोई भी सरकार या कोई भी एमसीडी या भारतीय जनता पार्टी कहने पर, जो पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठी हुई है, आराम से 15 साल से इनके पार्षद मलाई चाट रहे हैं, इनके मेयर मलाई चाट रहे हैं, भाजपा के नेताओं का कुलदीप जी देखिए, आप मेरा पॉइंट को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मैं एक सेकंड कुलदीप देखिए, आपकी बात पे आ रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, आप मेरे को 10 सेकंड का मौका दीजिए। कुलदीप क्या कहते हैं? तो जब सारा अतिक्रमण मैंने खुद हटाया है, वो कौन होते हैं एक तो हटाने वाले अतिक्रमण? तो एमसीडी वाले माहौल खराब करने ही तो आए हैं। मतलब एमसीडी माहौल खराब करने के लिए आई है, ये किस बिना पे बोला? कैसा माहौल खराब? माहौल क्या खराब हो रहा था वहां पर अगर अतिक्रमण हट रहा था तो? देखिए अमीश भाई, पहली बात यह कि एमसीडी क्या चाहती है? एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है या पैसे कमाना चाहती है या विवाद कराना चाहती है? मुझे लगता है कि एमसीडी को चाहना चाहिए अमनतुल्लाह खान क्या चाहते हैं? आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? अतिक्रमण किया हुआ है, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? बिल्कुल अतिक्रमण हटे कि ना हटे, शांति बनी रहे। और देखिए, अगर उनको लगता है अतिक्रमण, बता देना कहां पे अतिक्रमण है, डिफाइन करें, नोटिस दें, बता दें कहां पे अतिक्रमण है। लेकिन पिछले 15 सालों में उन्होंने अतिक्रमण कराया खूब दबा के, हर लेंटर से पैसे उगाए, हर दुकान से पैसे उगाए, आज उनको अतिक्रमण दिख रहा है। और जो ये बड़ी वेग स्टेटमेंट है कि एमसीडी ने फलानी जगह से पैसे कमाए, किसी ने पैसे कमाए, अगर आपके पास सब्सटैंशियल प्रूफ है तो आप प्रूफ को रखिए। देखिए मैं हम्बल सबमिशन, मेरा शो सबसे ज्यादा देखा जाता है, लोकप्रिय कार्यक्रम है, अगर आपके पास प्रूफ है तो रखिए, आई विल बी, आप उन प्रूफ को रख सकते हैं लाकर, लेकिन ये बोल देना फलाने आदमी फलाने ने पैसे लिए, पैसे खा के किए, कुछ वेग कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो रखिए, लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आपने बोला हम लोग चाहते हैं शांति बनी रहे, यानी आपको लगता है कि अगर बुलडोजर आएगा तो शांति बनी नहीं रहेगी? कैसे? बुलडोजर आएगा तो शांति अशांति में बदल जाएगी कैसे? आज दिल्ली के अमीश भाई, दिल्ली के अंदर 1600 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां है, दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियां हैं। आज ये कह रहे हैं वो अनऑथराइज्ड है, वो अवैध है। तो ये लोग इन लोगों की 15 साल सरकार के अंदर आज उनको ये अवैध बता रहे हैं। आज जहां गया 5 लाख रुपए दो तो हम आपको बुलडोजर आज जहां गया, शाहीन बाग में गया, शाहीन बाग में बुलडोजर गया। अमीश भाई, हम शाहीन बाग की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में 1600 कॉलोनियां होंगी, लेकिन बुलडोजर वहां नहीं गया, शाहीन बाग गया बुलडोजर। जहांगीरपुरी में गया तब भी उसको धर्म से जोड़ा गया, शाहीन बाग जा रहा है तब भी इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। मेरी दिक्कत यह है, बुलडोजर तो शाहीन बाग नहीं, सरोजनी नगर के 4 मंदिरों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय ने नोटिस तोड़ने के लिए हजारों मंदिरों को दिल्ली में नोटिस दिया हुआ है। ये तो केवल ये किसी धर्म की नहीं, ये तो भाजपा की उगाई की लड़ाई है। ठीक है, गौरव भाटिया, अमनतुल्लाह खान करें अगर कोई अवैध निर्माण है मेरी विधानसभा में तो मुझे बताएं, मैं खुद हटा दूंगा। देखिए अमीश जी, होता क्या है ना, आम आदमी पार्टी के चाहे लीडर हो चाहे प्रवक्ता हो, ये लोग संविधान को पीछे कुर्सी के सजा तो लेते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ा होता तो आपके चैनल पे सोचिए क्या बात बोली इन्होंने कहा हम तो शांति चाहते हैं। मतलब अगर बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, संविधान के बारे में ज्ञान ना दो तो अच्छा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है बताओ? चलो, आपके लोग बोलते हैं संविधान को बदल दो। मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 14 क्या कहता है बताओ, ज्ञान दूंगा मैं। कहते हैं संविधान को अनुच्छेद 14 क्या कहता है बताओ, बिना संविधान खोले बताओ संविधान को बिना खोले अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, 21 कोई एक पता है? अरे टोपी में छेद है तुम्हारे, अनुच्छेद नहीं पता तुम्हें, आके यहाँ पे चर्चा करोगे। गौरव जी सुन लीजिए,
मैं फाइट वाला नहीं हूँ, आपकी बात रखूंगा, इनके बीच में मैं नहीं बोल वाला नहीं हूँ। आज आप जवाब शांत हो जाइए, सुनिए, नहीं बता पा रहा हूँ ना आपको, सुन लीजिए, मुझे संविधान का आपसे ज्ञान नहीं चाहिए और चर्चा का तरीका यही है। बताऊंगा, सुन लीजिए, आप तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के विरोधी लोग हैं, मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए संविधान पे। अच्छा चुप हो जाइए, चलिए अमीर जी आप आएंगे चर्चा में, देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने देश में जातिवाद का जहर खोल दिया, उन संविधान की। ठीक है कुलदीप कुमार, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। कुलदीप जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आप 40 सेकंड गौरव भाटिया को सुन लीजिए, फिर वारिस पठान इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी, गौरव भाटिया जी, अभी कुछ दिनों पहले जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो शाहीन बाग एक पत्रकार गया, एक मुस्लिम लड़का था, उससे पूछा यहां भी बुलडोजर आएगा, यहां अतिक्रमण हो रखा है। उसने मालूम है क्या कहा, ऐसे ही अंदाज में, शाहीन बाग है ये, यहां बुलडोजर आएगा, अमित शाह जी में इतनी हिम्मत है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। आज बुलडोजर पहुंच गया, आज समझ में आ गया बुलडोजर की ताकत क्या है। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने जो कहा, आप सोचिए, वो कह रहे थे कि मैंने अपनी जेसीबी से जो अतिक्रमण था वो हटा दिया, और उन्होंने एक चीज और कबूल ली, उन्होंने कहा मंदिर और मस्जिद के बाहर, उन्होंने कहा एक मस्जिद थी उसके बाहर 2 टॉयलेट थे, उसको भी तोड़वा दिया। अब आप मुझे ये बताइए, हम नहीं चाहते कि किसी भी मस्जिद के बाहर इस तरह के अवैध टॉयलेट बने, ये तो गुस्ताखी है, और हम नहीं चाहेंगे कि वो कोई अतिक्रमण हो। दूसरी बात, अमानतुल्लाह खान ने आज कहा ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी की है, तो इनके प्रवक्ता को यही नहीं पता अगर रोड पीडब्ल्यूडी की है तो अतिक्रमण किसने कराया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने कराया। और तीसरी बात, और अंत करूंगा, गौरव भाटिया 10 सेकंड, वो लीडर हैं जो ताहिर हुसैन को बेकसूर बता रहे थे ये मुसलमान है, इसको टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे है, बेल नहीं मिली। तो धर्म के चश्मे से ही ये अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, पेट्रोल बॉम्ब और पत्थर, इसमें इनकी महारत है। ये अराजक के नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, जिसमें कोर्ट की टिप्पणी है, उन्होंने बोला ये सिर्फ एग्जीक्यूटर नहीं था, ये मेन रॉयटर है, वो एमसीडी के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं, पर ये आप बोलिए ना, ताहिर हुसैन के लिए क्या बोला कोर्ट ने? ट्वीट दिखाओ। तो अगर आप शांति बनाए रखना चाहते हैं तो ताहिर हुसैन के साथ शांति बनाए रखी है आपने। मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट। कुलदीप सेंगर के समर्थन में पूरी भाजपा खड़ी हो गई थी, आपको नहीं पता? हाथरस में दलित की बेटी से बलात्कार हुआ, आपके सांसद और भाजपा के विधायक वहां समर्थन में खड़े हुए थे, आपको नहीं पता? कठुआ में बच्ची का बलात्कार हुआ, आपके भाजपा के नेता समर्थन में खड़े हुए थे, नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट ने आपके अजय मिश्रा पे क्या टिप्पणी करी, आपको नहीं पता? हटा रही है एमसीडी तो दर्द हो रहा है। ये देखिए अमीर जी, ये देखिए, अरे 15 साल कहां सोए थे, रिश्वत ले रहे थे उन लोगों से। ठीक है, अब मैं वारिस पठान वारिस पठान पैसे ले रहे थे, और आज भी आपका इंक्रोचमेंट हटाने का नियम नहीं है, आपका पैसे लेने का तरीका है, ये केवल उगाही करने का तरीका है। ठीक है, वारिस पठान एक सेकंड शिवम, वारिस पठान और अजीज खान लगातार वेट कर रहे हैं, शिवम त्यागी भी वेट कर रहे हैं। वारिस पठान, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है बुलडोजर का धर्म देखना चाहिए? क्योंकि मैं अभी एक इंटेलेक्चुअल के ट्वीट को पढ़ रहा था, सबा नकवी को, वो कह रही थी कि देखिए अब बुलडोजर का रुख मुस्लिम मोहल्लों की तरफ है। ये अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था कि आपने कुछ इलाकों का जिक्र किया, किसी ने कहा हमारा इलाका है, तो मैं एक बात स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। इलाके कुत्ते और बिल्लियों के होते हैं, और वारिस पठान पूरा देश का नागरिक है, पूरा भारत हमारा इलाका, और जितना अधिकार आपका और गौरव भाटिया का इस देश पर नहीं है, उससे ज़्यादा अधिकार वारिस पठान का है, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया है, और हम यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं हमारे भारत देश में। बात नंबर 2, अतिक्रमण की बात। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। पहले जहांगीरपुरी में चले गए, बिना नोटिस दिए वहां पे सारे मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, मस्जिद के बाहर जाके बुलडोजर चढ़ा दिया। अब आज शाहीन बाग में चले गए, लेकिन क्या मिला उनको? शाहीन बाग से तो भागना पड़ा। बुलडोजर शॉक, शाहीन बाग रॉक, ये चल रहा है। क्यों गया शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर? तो आपको लगता है कि कानून को अगर भागना पड़ा एक इलाके से, सुनिए, आप ही के पास आ रहा हूं, इत्मीनान से आपने बोला कि शाहीन बाग से भागना पड़ा, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग कि शाहीन बाग से बुलडोजर को भागना पड़ा।